नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन परिचय और इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बताऊंगा, जो अनमोल रचनाएं हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूँ। मैं नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति काल के महान कवि थे। तो आज मैं इनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इनका जन्म यानी कि नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म संवत 1585 यानी कि 1528 ईसा। मृत्यु जो है इनकी संवत 1668 यानी कि 1668, 1611 ईसी या 1611 ईसी है। और बंगाल के प्रसिद्ध भक्त थे, जिनके प्रयत्न से उत्तर बंगाल में गौड़ीय मत का विशेष प्रचार हुआ था। राजशाही जिले के अंतर्गत परगना गोपालपुरा के राजा कृष्णदत्त के पुत्र थे। जहां दोस्तों कृष्ण नंदन दत्त के पुत्र थे। माता का नाम नारायणी देवी था। ये कायस्थ जाति के थे तथा पद्मा नदी के किनारे में खेतुरी इनकी राजधानी थी। इनका जन्म संवत 1585 की माघ पूर्णिमा को हुआ था। ये जन्म से ही विरक्त स्वभाव के थे। 12 वर्ष की अवस्था ही में इन्होंने स्वप्न में श्री नित्यानंद के दर्शन कर लिए थे और उसी की प्रेरणा स्वरूप ये पद्मा नदी में स्नान करने गए। यहीं इन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। पिता की मृत्यु के बाद ये अपने चचेरे भाई संतोष दत्त को सब राज्य सौंपकर कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन चल दिए। ये वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के यहाँ बहुत वर्षों तक भक्ति शास्त्र का अध्ययन करते रहे। यहीं इन्होंने श्री लोकनाथ गोस्वामी से श्रावणी पूर्णिमा की दीक्षा ली और उनके एकमात्र शिष्य हुए। संवत 1639 यानी कि 1639 में श्री निवासाचार्य तथा श्यामानंद जी के साथ ग्रंथ रसी लेकर ये भी जो है बंगाल लौट गए। विष्णुपुर में ग्रंथ की चोरी हो जाने के कारण ये खेतुरी चले आए। जहाँ दोस्तों खेचुरी जो था ये इनकी राजधानी थी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां से एक कोस पर इन्होंने एक आश्रम खोला जिसका नाम भजन टुली रखा था। इसमें श्री गौरांग तथा कृष्ण के 6 विग्रह प्रतिष्ठापित हुए। संवत 1640 के महामहोत्सव किया। इनके संकीर्तन की नई प्रणाली निकाली तथा गरानहटी नामक सुर का प्रवर्तन किया। ये भक्ति सुकवि तथा संगीतज्ञ थे। प्रार्थना, प्रेम भक्ति, चंद्रिका आदि इनकी अनमोल रचनाएं हैं।
तो अब मैं आपको कुछ रचनाएं बताऊंगा दोस्तों। मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको सुदामा चरित्र के बारे में भी बताना चाहूंगा। मध्य युग के इस छोटे से काव्य में कथा का अंश विशेष बड़ा नहीं, ये कहना अनुचित होगा कि कविवर नरोत्तम दास ने इस कथा को केवल अपने ही मन से गढ़ा था। कृष्ण और सुदामा की मैत्री तो पुराण प्रसिद्ध एक प्राचीन आख्यान ही है। कविवर नरोत्तम दास ने उसे ब्रज भाषा के साँचे में डाल दिया। अत्यंत दीन ब्राह्मण सुदामा का एक दिन सहसा अपनी स्त्री से कृष्ण की मैत्री का वर्णन कर बैठते हैं। इसी समय से पति परायण ब्राह्मणी उन्हें कृष्ण के पास जाकर भेंट करने के लिए प्रेरित करने लगती है। इच्छा न रहते हुए भी प्रियाहट के सामने ब्राह्मण को झुकना पड़ा। सुदामा जो है वो द्वारका के लिए प्रस्थान हुए। दैन्य का संकोच, दुर्लभ शरीर का मंजिलें तय करना तथा अंतर्निहित आत्मसम्मान की स्वाभाविक भावना पग पग पर संजीव होकर सामने आ जाती है। मित्र से मिलने के लिए कृष्ण की आतुरता, उनका वो हार्दिक स्नेह और पवित्र प्रेम नेत्र से निकलकर परात में उड़ पड़ता है। उनका वो सर्वस्व दान तथा थोड़ा सा मजाक भी इस छोटी सी कहानी में जान डाल देता है। गरीब की मुसीबतें, ब्राह्मणत्व का आत्मसम्मान तथा त्याग और संतोष सुदामा के चरित्र की विशेषता है। इनका अंतर्द्वंद एवं जीवन की सादगी और उसका भोलापन काव्य आदि में अंततः निभाया जाते हैं। ब्राह्मणी यानी कि जो ब्राह्मण की जो पत्नी होती है के आतुरता, किंतु पति के प्रति उसका शील तथा उसकी विनय की कम सराहनीय नहीं है। दो अभिनंदन हृदय मित्र की भेंट तथा उनके हृदय की कोमलता का स्वाभाविक और संजीव चित्रण पत्थर को भी पिघलाकर पानी बना सकता है। शांत और करुणा रस प्रधान ये छोटे से खंड काव्य मध्यकालीन हिंदी साहित्य की एक अमूल निधि है। सरलता और माधुर्य यही इस काव्य की विशेषता है। कहीं कहीं छंदों में और विशेषकर वस्तु वर्णन में कुछ शिथिलता देख पड़ते हैं, परंतु जहाँ मानव भावनाओं का चित्रण है वे स्थल तो कवि की लेखनी के जीते जागते चित्रण है। इसके बाद और भी कुछ कवियों ने इसके अनुकरण करने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सके। आधुनिक युग में भी कुछ कवियों ने व्यर्थ चेष्टा अनुकरण की है, परंतु वे इसकी चों तक नहीं छुपाते। प्रस्तुत पुस्तक में मुख्य दो संस्करण देखने को मिलता है। पहला तो भार्गव बुक डिपो बनारस में छपा है तथा दूसरा जो है ओझा बंधु आश्रम प्रयाग से है। मैंने यहाँ यथा संभव चेष्टा की कि उपयुक्त हस्तलिपि प्रति के आधार पर आपको जानकारी दे सकूं। तो जो जानकारी मेरे पास है, अगर उसमें भूल चूक हो जाए तो मुझे जरूर क्षमा करें। सुदामा चरित्र, जी हाँ, मैं आपको कुछ दोहे बताऊंगा। श्री गणेश सुमिरन करूं
उपजय बुद्धि प्रकाश, सौ चरित्र वर्णन करूं, जासो दारिद नाम। और मैं आपको एक ज्यों गंगा जल पात ते पावन पद निर्वाण, त्यों सिंदूर मुख बात ते मूंड होत बुद्धिमान। इस का जो है मित्रों भावार्थ क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसका जो भावार्थ है, निर्वाण इस शब्द का प्रयोग पहल बुद्ध भगवान ने किया था, परंतु उनके बाद प्रायः इसका अर्थ लोग मुक्ति ही समझते हैं। सिंदूर सुख बात श्री गणेश जी की कथा है। तो इस तरह से कई सारी इनकी अनमोल रचनाएं हैं मित्रों, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा जो है इनके जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।